मैं जानता हूँ आप सब एक्साइटेड है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं छिंदवाड़ा वासियों से बात कर रहा हूँ। हाँ या ना? तो चलो ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले अपने अंदाज में आप लोगों से बात करते हैं। क्या रिस्पांस देने के लिए तैयार है? मेरे शब्द सुनने के लिए तैयार है? सुनेंगे तो रिस्पांस देंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर जो भी बंदा अपने आप को सच में जवान समझता है तो वो मेरे शब्दों के बाद जवाब देगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यहाँ कुछ ड्यूसॉप के दीवाने तो कुछ मेहमान बैठे हैं। यहाँ कुछ ड्यूसॉप के दीवाने तो कुछ मेहमान बैठे हैं। अरे मैं भी तो इस माहौल की गड़गड़ाती हुई तालियों से देखूं कि कितने 15 से 30 वाले जवान बैठे। मैं हमेशा कहता हूं, जब भी गुरुजी आते हैं उनकी सम्मान में हमेशा ही दिल से एक लफ्ज निकलते हैं और मैं हमेशा ही उन बातों को रखता हूं कि धर्म पथ पर फूल बिछे, धर्म पथ पर फूल बिछे हैं, अधर्म पथ पर काटे, और मिलते हैं बस फूल उसी को फूल ही जिसने बांटे। दोस्त नाम विजय हनुमत। आई वॉज अ जॉब पर्सन, पहले जॉब करता था, टेक्नीशियन था। आज से 5 साल पहले एक ऐसे अजनबी शख्स से मुलाकात हुई। मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं ड्रीमर और वो भी ड्रीमर, दो बंदों की ऐसी मुलाकात हुई। और मेरी जब उनके साथ डिस्कशन जब हमने किया, जब हमारी बातें हुई, तो दोस्त ऐसे बंदे से मुलाकात हो गई जिसने मुझे एक आईटी प्रोजेक्ट के बारे में बताया, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बताया। वो कोई और नहीं, हम सबकी ग्रेट अपलाइन मिस्टर पीयूष मालवी निकले। दोस्त मुझे कंसेप्ट शेयर हुआ, होने के बाद ही मुझे यह पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार बिजनेस है, बहुत ही पावरफुल बिजनेस है। और दोस्त ये सब बताने वाले और कोई नहीं, हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर अभिनीत साहू और मिस्टर प्रमोद सिंह, उनके लिए ग्रेट क्लैपिंग। अगला मौका आया और कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, राहुल कुमार सर और उनके अलावा और एक ऐसी शख्सियत जिन्हें एमपी ही नहीं अब तो इंडिया की न्यू के नाम से जाना जाता है, जिनका काम इंडिया के कोनों कोनों में फैल चुका है। और जैसे नीलेश सर ने कहा कि हम सब जिन्हें बड़ा भाई कहते हैं, मिस्टर रविंद्र रघुवंशी सर। मिस्टर रविंद्र 2 से 3 साल काम करते हुए हो चुके थे, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा था। मैं तो ऐसा कहूंगा गुरु ही नहीं, जैसे अलादीन का चिराग मिल गया हो हम सभी को। लीजेंड पर्सनालिटी, एक ऐसी पर्सनालिटी कि जो जिसके ऊपर हाथ रख दे अगर वो इंसान तो उसे बरकत लग जाए। मिस्टर संजय धीमान सर। संजय दोस्त काम करना शुरू किया, लोगों से प्रॉब्लम्स आई, जैसे सभी लोगों ने बताया प्रॉब्लम्स आती, लोगों ने ये कहा वो कहा, कोई बात नहीं, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, वो पार्ट ऑफ सक्सेस है। कहते हैं जैसे हडल्स, चुनौतियां पार्ट ऑफ लाइफ, वैसे ही जब आप किसी काम को करते हैं जो हडल्स आते हैं, जो चुनौती आती है, वो पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं। लोगों का मना करना, ये नहीं चलता बोलना, ऐसा नहीं होता बोलना, ये हुआ, उसके बावजूद भी आप जैसे प्यारे लोगों ने हम लोगों पे विश्वास किया। दोस्त आज से 4 साल पहले हम लोगों के पास, 5 साल पहले सिर्फ और सिर्फ विश्वास के अलावा कुछ नहीं था, हमने सिर्फ विश्वास किया। आज आप इस माहौल में बैठे हुए हैं, ये बंदा 18 से 20 हजार रुपए महीने की सैलरी लेने के बाद 2 चेयर फाइबर की, जिसकी उस समय की कॉस्ट 250 से 300 रुपए थी, उस चेयर पे बैठने के बाद भी 49,14,000 रुपए कंसेप्ट पे बिलीव किया है, 20,00,000 से 18,000 की सैलरी पे होने के बावजूद। और 18 से 20 रुपए का रिचार्ज मारने वाले भी लड़के लड़कियां ये बोल देते हैं कि टीम नहीं चलता। जो पैसा उनका नहीं होता है, दोस्त हमारे पास विश्वास था। हम ये चीज देखते थे, जब हमारी गुरुजी लोगों से बात होती थी, एक ही बात होती थी, विश्वास कर चेक आएंगे, विश्वास कर टीमें बनेगी, विश्वास कर सेमिनार लगेंगे, विश्वास कर फूल बरसेंगे, फूलों की मालाएं होगी, फॉरेन जाना होगा, इंडिया टूर होगा। और दोस्त हाँ, ऐसे लोग हमें इस छिंदवाड़ा के माहौल में मिलते गए, हमारे जैसे लोग हमारे साथ आते गए।
तमाम लीडर्स का, तमाम अप्लायंस का और इस बेहतरीन टीम और इस बेहतरीन माहौल का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्त, कुछ लोग कहते हैं कि काम नहीं चलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। मैं आपको बता देना चाहूंगा बहुत कुछ होता है, बस करने वाले पे डिपेंड करता है। मैं बाहर का रहने वाला हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट बालाघाट का रहने वाला हूं, यहां मैं जॉब करता था। जब एक अजनबी बंदे के ऊपर भरोसा करके विजय हनवत 2000 लोगों के समथिंग टीम बना सकता है, 4 डिस्ट्रिक्ट में अपना काम फैला सकता है, 20 ऑफिस से ज्यादा मेंटेन कर सकता है, तो क्या आप अपने भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ बैठ के नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो आप हैं मेरे साथ? तो आप हैं मेरे साथ? रियली? तो दोस्त, एक बात ध्यान में रखना, कुछ चीजें मुकाम में रोकने के लिए आती है, जैसी मेरे साथ आई थी। कुछ चीजें मुकाम में रोकने के लिए आती है। दोस्त, एक शहर में बहुत ही जबरदस्त, शानदार, मशहूर चित्रकार हुआ करता था, बहुत ही शानदार चित्रकार हुआ करता था। उसने अपने जिंदगी की बहुत ही बेहतरीन, खुशनुमा और शानदार एक पेंटिंग बनाई और अपने शहर को खूबसूरत बनाने के लिए, अच्छा देखने के लिए, अपनी दुनिया की, अपनी जबरदस्त और अपनी जीवन की बेहतरीन कलाकृति को शहर के चौराहे पे लगा दिया। शहर के चौराहे पे लगाने के बाद उसने उसके नीचे एक कोटेशन डाल दी कि जिस भी इंसान को, जिस किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को अगर ये लगे कि यहाँ पे कोई कमी है, वो उसे फुलफिल कर दे, उस पे निशान लगा दे। जब वो इवनिंग में रिटर्न हुआ, उसने एक बात बड़े ही प्यारे तरीके से देखी कि उसके जिंदगी की बेहतरीन कलाकृति लोगों के निशानों से बेकार हो चुकी है, कमियां निकालने से बेकार हो चुकी है। उसे बहुत दुख हुआ, वो बहुत होपलेस हुआ कि मैंने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई, क्योंकि एक पेंटर ही जान सकता है कि उसने कैसी कलाकृति करी है, उसके बावजूद लोगों ने इसमें कमी निकाली। मैं सच बोलता हूं, मैंने सचिन तेंदुलकर की जब बायोग्राफी बनी उसमें देखा तो सचिन तेंदुलकर ने अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया कि मुझे वो लोग भी बोल देते थे कि सचिन ने रिटायरमेंट ले लेना चाहिए जिनको क्रिकेट खेलना ही नहीं आता। सही या नहीं है? तो सच में दोस्त, उस पेंटिंग के ऊपर उन लोगों ने भी निशान लगा दिए थे जिनको पेंटिंग के पी का डेफिनेशन दिल से नहीं पता। ये बात उसने अपने दोस्त को बताई। वो जब नाराज था, उसके दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ, उसने बताया कि मैंने मेरे जीवन की एक शानदार पेंटिंग बनाने के बावजूद लोगों ने उसे खराब कर दी। उसके दोस्त ने उसे आइडिया दिया, एक काम करो, ऐसे ही अपने जीवन की एक बेहतरीन कलाकृति बनाइए और उसे फिर से शहर के चौराहे पे लगाइए और नीचे कोटेशन डालिए, जिस किसी भाई और बहन को इसमें कोई कमी दिख जाए वो इसे फुलफिल कर दे, मतलब पूरा कर दे। समझ रहे मेरी बात को? फुलफिल कर दे या पूरा कर दे। दोस्तों, जब वो यूनिंग को, अपनी पेंटिंग को देखने के लिए पहुंचा, उस पेंटिंग पे एक भी निशान नहीं थे। वो चित्रकार, वो पेंटर इस बात को समझ चुका था कि दुनिया सिर्फ और सिर्फ कमियां निकालने वालों से भरी पड़ी है, कमियों को पूरा करने वालों से नहीं। दोस्त, जब हम मार्केट में निकले, किसी छिंदवाड़ा शहर में, लोग मुझे कहते थे ये नहीं चलता, ये नहीं होगा, जॉब कर ले, नौकरी कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, कमियां जिनने निकाली, उस कमी को मैं कमी नहीं सोचकर अपने आप को अपडेट करता रहा। और देखिए, कभी एक बंदे के साथ 10,000 रुपए देकर ज्वाइन करने वाला बंदा आज 600 से 700 लोगों के बीच स्पीच दे रहा है, स्पीच दे रहा है। दोस्तों, चुनौती आएगी, आपको चुनौतियों को नहीं देखना है। एक समय की बात है, एक मुनि श्री जो थे, एक जो संत थे, वो एक नदी के किनारे पे बैठे हुए थे। नदी के किनारे पे बैठते हुए वो देख रहे थे कि मुझे उस पार जाना है। कुछ लोगों ने ये देखा कि सुबह से दोपहरी और दोपहरी से शाम हो चुकी है, लेकिन ये उस तरफ नहीं जा रहे हैं। तुरंत एक बंदा रिटर्न आया और उस बंदे ने उस मुनि श्री से, उस संत से सवाल किया कि संत जी, मैं आपको देख रहा हूं, दोपहरी से आपको शाम हो चुकी है सुबह से, लेकिन आप नदी को पार क्यों नहीं कर रहे हैं? उनका बड़ा प्यारा ही जवाब था। बोलता, मैं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि पहले नदी पूरी बह जाए, उसके बाद में मैं चला जाऊंगा। अंडरस्टैंड हो रही मेरी बात? उसका यह कहना था कि ये नदी बह जाए, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। लेकिन वो बंदा क्या कहता पता है? ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, नदी तो हमेशा बहेगी, आपको इसको पार करके जाना होगा, ये तो कंटिन्यू बहेगी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे नहीं, कभी तो खाली हो जाएगी।
कभी तो खाली हो जाएगी, इसका इंतजार कर रहा हूं, ये बह जाएगी, मैं चला जाऊंगा। तो बोलता है नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, आपकी उम्र खत्म हो जाएगी, आपका ये जीवन खत्म हो जाएगा, या शायद अगर सच में पुनर्जन्म वाली बात है, वो भी जन्म खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बहते रहेगी और आपको कभी टाइम नहीं मिलेगा कि ये खत्म हो जाए और आप पार कर पाओ। तो संत कहते हैं मैं भी तो यही समझाना चाह रहा हूं उन तमाम लोगों को जो कहते हैं अभी ये समस्या है, अभी वो समस्या है, अभी घर पे काम आ गए हैं, अभी वहां पे जाना है, अभी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अभी मन मचल रहा है, दिल में खलबली मच रही है, अभी जुलाब हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं और क्या नहीं करूं, दिमाग में सन्नाटा छाया हुआ है, अकल के पुर्जे पर खच्चे उखड़ चुके हैं, पढ़ाई लिखाई किया हूं लेकिन अनपढ़ सा दिख रहा हूं, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, आईटी वाईटी तो समझ में ही नहीं आता है, बस मोबाइल में व्हाट्सएप फेसबुक समझ में आता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अरे इसके बात कर लूंगा, उसके बात कर लूंगा, ये हो जाएगा तब कर लूंगा, वो हो जाएगा तब कर लूंगा। कोई बात नहीं बेटा, तेरा बेटे का बेटा हो जाएगा उसके बाद नहीं कर। जो यंगर्स लड़के हो या लड़कियां, अरे जवानी में डिसीजन नहीं लिया तो क्या जाके 25 से 30 साल के बाद नौकरी नहीं मिली, फ्रस्ट्रेशन में डिसीजन लेगा। टाइम नहीं है। अंत में एक ही चीज कहना चाहूंगा, शायद अगर मेरी बातों से जिस भी युवा को, भारतीय वर्ष के युवा को, युवती को अगर समझ में आ गया हो, भाई बहनों को समझ में आ गया हो कि यस विजय हनुमत क्या मैसेज देना चाह रहा है, विजय हनुमत क्या कह रहा है, मैं नहीं कहता मेरी बात मानिए, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, मैंने जो भी बातें आपके सामने रखी है, ये विश्व के और इस दुनिया के उन महान पुरुषों की बातें रखी है जो सच में बताते कि जीवन में कामयाब होना है तो ऐसी सोच और ऐसी थिंकिंग को फॉलो करना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? क्या रियली तैयार हैं? क्या आप सच में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? इस ड्यूसअप के लिए तैयार है? इस स्टेज के लिए तैयार है? ऐसे ब्लेजर के लिए तैयार है? क्या पीयूष सर, प्रियंक सर लोगों के जैसे, अभी जो एक और ग्रुप निकलने वाला है, इनके जैसे फॉरेन जाने के लिए तैयार है? यहाँ पर जो चेहरे आपके इर्द गिर्द बैठे हैं ना, इर्द गिर्द, यहाँ से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नवंबर में गोवा टूर के लिए तैयार है। क्या आप भी तैयार हैं? तैयार है? अच्छे माइक के लिए तैयार है? स्टेज स्पीच के लिए तैयार है? अरे ऐसे फ्लैक्स के लिए तैयार है? ऐसे टमाटर जैसे गुलाबी चेहरे के लिए तैयार है? या ना? क्या तैयार है? एक लीजेंड पर्सनालिटी बनने के लिए तैयार है? ऐसा ग्रुप क्रिएट करने के लिए तैयार है? अपना नाम बनाने के लिए तैयार है? फूलों की बारिशों को सहन करने के लिए तैयार है? अच्छी मालाओं के लिए तैयार है? रिकॉग्नाइजेशन के लिए तैयार है? अवार्ड सेरेमनी के लिए तैयार है? अरे 1.5 लाख रुपए के चेक के लिए तैयार है? बाइक अचीवमेंट के लिए तैयार है? कार के लिए तैयार है? एरोप्लेन के सफर करने के लिए तैयार है? अरे छिंदवाड़ा ही नहीं, यहाँ से पूरे इंडिया में बिजनेस फैलाने के लिए तैयार है? इससे भी बढ़कर क्या अपनी छवि बनाने के लिए तैयार है? अपने आप को रचने के लिए तैयार है? तो दोस्त अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, और कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली, या जो सफर धूप का तो तजुर्बा हुआ है मेरे दोस्त, वो जिंदगी ही क्या जो छाव छाव चली।